आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य में आगामी 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए खुलेंगे स्कूल, मंत्रिमंडल में लिया गया फैसला। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 1 अप्रैल 2019 से अब तक कुल 3,498 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति की। और चंपावत जिले ने मनरेगा में प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान, 6 महीने में ही 90% से अधिक लक्ष्य किया पूरा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में आगामी 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए स्कूल खोल दिए जाएंगे। निजी और सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। ये फैसला आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने पत्रकारों को ये जानकारी दी। 1 नवंबर से केवल 2 क्लासें 10th और 12th सोशल डिस्टेंसिंग जो एसओपी जारी हुई है उसका सख्त से पालन कराते हुए और वो 2 क्लास खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। बाकी का निर्णय बाद में लिया जाएगा। डिग्री कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इत्यादि का निर्णय बाद में। राज्य सरकार ने कर्मचारियों को त्योहार का तोहफा दिया है। कोविड फंड में अक्टूबर से 1 दिन का वेतन नहीं कटेगा। हालांकि मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, IAS, PCS, IFS अधिकारियों के वेतन से कटौती होती रहेगी। राज्य सरकार ने खेल नीति 2020 को भी मंजूरी दी है। खेल पदक विजेता प्रशिक्षकों, खेल पत्रकारों को पुरस्कार का प्रावधान किया गया है। शासकीय प्रवक्ता ने बताया कि राज्य का जो खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतेगा उसे 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। कोई ओलंपिक जीत कर आया, स्वर्ण जीत के आएगा, उसको 2 करोड़ की धनराशि दी जाएगी। रजत आएगा 1.5 करोड़, कांसा आएगा 1 करोड़ और प्रतिभाग करेगा उसको 10 लाख। ओलंपिक के लिए 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1 करोड़ और 10 लाख। ये विश्व चैंपियनशिप के लिए 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख और 2 लाख। स्वर्ण, रजत, कांस्य और प्रतिभा। एशियन के लिए 30, 20, 15 और 1, ये सारी चीजें एक तो नगद पुरस्कार है। मंत्रिमंडल ने हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया है। पिरूल नीति के तहत पिरूल इकट्ठा करने पर 2 रुपये प्रति किलो का दाम तय किया गया है। महाकुंभ को देखते हुए सरकार ने सभी अखाड़ा परिषदों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाने का निर्णय लिया है। बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज अखिल भारतीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का वर्चुअल उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा कैडर आधारित और मास फॉलोइंग पार्टी है। पार्टी के कैडर स्वरूप को बनाए रखने में प्रशिक्षण का विशेष महत्व है, क्योंकि प्रशिक्षित कार्यकर्ता पार्टी के विचार को आगे बढ़ाता है। पार्टी के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कार्यालय से हुए इस वर्चुअल उद्घाटन में उत्तराखंड के संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख ज्योति गैरोला के साथ ही प्रदेश, जिला और मंडल स्तर तक के प्रशिक्षण समितियों के पदाधिकारी वर्चुअली शामिल हुए। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 87.05% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 74,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए। अब तक 63 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ लोगों की संख्या निरंतर बढ़ने से देश में कोविड उपचार करा रहे लोगों की संख्या कम करने में मदद मिली है। इस समय कुल संक्रमित लोगों की संख्या के केवल 11.42% मरीज ही उपचार करा रहे हैं। अब 8,26,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे में 63,509 लोग संक्रमित हुए। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 72 लाख से अधिक हो गई। इस समय देश में मृत्यु दर 1.53% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। मैं लीलाधर जगूड़ी आपसे मुखातिब हूं और अपील करना चाहता हूं आपसे। ये जो कोविड-19 का समय चल रहा है, अभी ये समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि कहीं कहीं तो रिपोर्ट ये आ रही है कि बढ़ रहा है। इसलिए मेरी
आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने जीवन का ध्यान रखते हुए, एक तो आप इससे परहेज करें, इसके जो नियम हैं, कायदे बताए गए हैं, उनका पालन करें। हाथ धोने से लेकर के, हाथ किस तरह धोना है, कितनी बार धोना है, जहाँ जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, चीजों को छूते हैं, घर में आते हैं तो हाथ धोएं। सबसे बड़ी भारी बात है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस, ये जो सामाजिक मिलने जुलने की दूरी है, इसको थोड़ा बरकरार रखें, बढ़ा दें, और लोगों से जो मिलना जुलना है वो बड़े परहेज के साथ हो, एहतियात के साथ हो, तो कम से कम 6 फीट की दूरी से हो। और एक चीज जो कभी भूलिए मत, वो है मास्क लगाना। यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कोई निकट भी है हमारे तो उसका कोई प्रभाव हमारे पे नहीं पड़ेगा। ये आपसे फिर से मैं एक अपील करता हूँ कि इसको जरूर याद रखें, इन 3 चीजों को, हाथ धोने से लेकर के दूरी, मास्क। वो ये मत समझिए कि हम दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, बल्कि हम बीमारी से दूरी बढ़ा रहे हैं, इसको ध्यान रखें। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से राजभवन में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आनंद सिंह रावत ने मुलाकात की। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से अब तक कुल 3,498 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति आयोग द्वारा की गई है। कोविड-19 के बावजूद भी आयोग ने उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज परीक्षा 2019 की साक्षात्कार परीक्षा और अपर निजी सचिव की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि अर्थ और सांख्यिकीधारी पदों के लिए साक्षात्कार 19 से 20 अक्टूबर निर्धारित की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालयों के रिक्त 288 पदों के लिए साक्षात्कार 22 अक्टूबर से शुरू होंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में आयोग ने 571 प्रवक्ता और राजकीय इंटर कॉलेज पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। चंपावत जिले ने मनरेगा में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। जिले ने मनरेगा के तहत मिले लक्ष्य को 6 महीने में ही 90% से अधिक पूरा कर लिया है। शासन ने जिले के इस कार्य को देखते हुए लक्ष्य बढ़ाने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद से देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन शुरू हो गया। इस कारण कई प्रवासी घर लौट आए। इस बीच नए वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य में प्रवासी लोगों को काम दिया जाने लगा। यही वजह है कि जिले ने 6 महीने में ही 90% से अधिक प्राप्त कर लिया। इसमें जिले में पंजीकृत 59,000 श्रमिकों में 30,287 श्रमिकों ने काम किया है। इनमें से 4,771 प्रवासी श्रमिक भी शामिल हैं। अल्मोड़ा के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालय में कोविड-19 आयुष हेल्प डेस्क शुरू हो गया है। अभी प्रारंभिक चरण में पोस्ट कोविड और कोविड से बचाव के लिए लोगों की ऑनलाइन फीडबैक ली जा रही है। इस डेस्क के माध्यम से पोस्ट कोविड यानी जिनको कोरोना हो चुका है उनसे सीधा संवाद किया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याओं का निदान भी किया जाएगा। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर के.एस. नपलच्याल ने बताया कि हेल्प डेस्क में पंजीकृत नंबरों के आधार पर फीडबैक ली जा रही है, जिसे सरकार को भेजा जाएगा। प्रदेश की शरतकालीन राजधानी देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में आगामी 16 अक्टूबर को 101 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। इस दौरान एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने ये जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आगामी 1 नवंबर से 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए खुलेंगे स्कूल। मंत्रिमंडल में लिया गया फैसला। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक हुई। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 1 अप्रैल 2019 से अब तक कुल 3,498 अभ्यर्थियों के चयन की संस्तुति की। और चंपावत जिले ने मनरेगा में प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान। 6 महीने में ही 90% से अधिक लक्ष्य किया पूरा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।